श्री निम्बार्क संप्रदाय के एक रसिक संत हुए हैं श्री हरिवंश देवाचार्य जी महाराज। एक बार वे युगल नाम का जप करते करते भरतपुर से गोवर्धन जा रहे थे। बीच के एक गांव में उन्होंने देखा कि एक युवक को कुछ लोग चप्पल जूतों से पीट रहे हैं। श्री हरिवंश देवाचार्य जी ने उन लोगों से पूछा कि इस युवक को चप्पलों से क्यों पीटा जा रहा है। लोगों ने बताया कि इस पर प्रेत चढ़ गया है और हम इसको लेकर गांव की सीमा पर रहने वाले एक अघोरी के पास लेकर प्रेत उतरवाने जा रहे हैं। अघोरी अपने उपास्य देवता को मांस और शराब का भोग लगाता है और तंत्र क्रिया से भूत को उतरवा देता है। संत ने कहा, क्या मैं इस युवक पर चढ़ा हुआ भूत उतार दूं? लोगों ने कहा, इस गांव में महीने में 1-2 बार किसी न किसको भूत पकड़ लेता है। आप तो आज इसका भूत उतार कर चले जाओगे, पर कहीं उस अघोरी को इस बात का पता चल गया तो फिर वह नाराज हो जाएगा और किसी का भूत नहीं उतरवाएगा। संत ने कहा, देखो इस युवक की अवस्था तो बहुत दयनीय हो गई है। यदि अभी इसका भूत नहीं उतारा तो यह मर भी सकता है। तुम उस अघोरी को मत बताना, पर इसका भूत मुझे उतारने दो। लोगों ने कहा, चलो ठीक है, आप ही इसका भूत उतरवा दो। श्री हरिवंश देवाचार्य जी ने अपना सीधा हाथ उसके मस्तक से लगाकर कहा कि यदि मैंने श्री वृंदावन की उपासना सच्चे हृदय से की है, यदि मेरी इस उपासना की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, तो ये भूत इसको तत्काल छोड़ दे। वह भूत उसी क्षण सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, संत जी आप मुझ पर कृपा करें, मुझे इस योनि में बहुत कष्ट होता है। आपके इस युवक को स्पर्श करने के कारण और आपके दर्शन से मेरी पीड़ा शांत हो गई है। श्री हरिवंश देवाचार्य जी ने पूछा, तुम यहाँ के लोगों को क्यों बार बार पकड़ते हो? भूत ने कहा, अघोरी के मन में मांस और शराब पाने की लालसा होती है। वह अघोरी लोगों को मांस और शराब के बारे में अच्छी बातें बताकर उन्हें खिला पिला देता है। ऐसे आहार से उन लोगों का शरीर अपवित्र हो जाता है और मैं उनको बहुत ही सरलता से पकड़ लेता हूँ। इस तरह वह अघोरी मुझसे काम करवाता है। बहुत पाप करने के कारण मैं इस योनि में पड़ गया हूँ, पर जब मैं जीवित था उस समय एक बार मैंने संतों से श्री वृंदावन की महिमा सुनी थी। आप मुझ पर कृपा करो। संत ने पूछा, कैसे कृपा करूं? भूत बोला, आप जैसे रसिक संत की चरण रज ही वृंदावन की प्राप्ति करवा सकती है। आप कृपा करके अपने दाहिने चरण की रज प्रदान करो। संत ने जैसे ही सुना कि यह भूत वृंदावन प्राप्त करने की इच्छा रखता है, वे प्रसन्न हो गए। पास खड़े लोगों ने हंसते हुए भूत से कहा, अरे तुम तो बड़े मूर्ख मालूम पड़ते हो। यहाँ नीचे झुककर स्वयं ही अपने हाथ से रज प्राप्त कर लो। इस पर भूत ने अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही। भूत ने कहा, 2 प्रकार के व्यक्तियों को संतों की चरण रज प्राप्त नहीं हो सकती, एक अभिमानी और दूसरा पापी। अभिमानी कभी संत के सामने झुकता नहीं और पापी व्यक्ति तो संत की किसी वस्तु का स्पर्श तक नहीं कर सकता। यदि संत अपनी ओर से कृपा करके उनकी चरण रज लेने की आज्ञा देता भी पापी को रज प्राप्त हो सकती है। यदि संत अनुमति देकर अपनी चरण रज लेने की आज्ञा देंगे तभी मैं उसको स्पर्श कर सकूंगा। इस बात को सुनकर श्री हरिवंश देवाचार्य जी का हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने अपना चरण उठाकर कहा, इस पदरज को लेकर अपने मस्तक से लगा। भूत ने जैसे ही उनकी पदरज अपने मस्तक से लगाई वैसे ही उसने दिव्य शरीर धारण कर लिया और उसने संत को प्रणाम करके कहा कि आपकी कृपा से मैं श्री वृंदावन को जा रहा हूँ। इस घटना में भूत के द्वारा 2 महत्वपूर्ण बातें बताई गई थी। 1. अपवित्र अवस्था में रहने वाले और अपवित्र वस्तुओं का सेवन करने वाले व्यक्तियों को भूत प्रेत सरलता से पकड़ सकते हैं। 2 प्रकार के व्यक्तियों को संतों की चरण रज प्राप्त नहीं हो सकती, एक अभिमानी और दूसरा पापी। संत की अनुमति के बिना पापी व्यक्ति संत की किसी भी वस्तु का स्पर्श तक न कर सकता।